हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में से सेक्शन नंबर 65 एंड 66 को। जैसे कि आपको पता है, हम वीडियो के एंड में जो है हर सेक्शन की मोस्ट प्रोबेबली ट्रिक जो है आपको बताते हैं, ताकि कि आपको उस सेक्शन की क्लोज और उस सेक्शन के कंटेंट्स जो हैं अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये ट्रिक जो मैंने बनाई है सेक्शन 65 एंड 66 के लिए। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको इस ट्रिक को भी मैं वीडियो के एंड में समझाऊंगी। पर इस ट्रिक को समझने से पहले आपको जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट है रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 65 एंड 66 वो पता होने बहुत ज़रूरी हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 66। तो when secondary evidence of the document produce, अब भाई सेक्शन 66 ये कहता है जब भी डॉक्यूमेंट का हमने सेकेंडरी एविडेंस देना है, कब देना है, ठीक है। पर्पस क्या है इस सेक्शन का? टू प्रूव द एग्जिस्टेंस, कंटेंट्स एज वेल एज कंडीशंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हम कुछ ग्राउंड्स की बात करने जा रहे हैं जब जो है सेकेंडरी एविडेंस देना होता है, ठीक है। सबसे पहला, जब जो डॉक्यूमेंट है एडवर्स पार्टी की पोजेशन में है और उनके ही अगेंस्ट जो है प्रूव करना होता है हमने उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो अगला बंदा क्यों देगा आपको वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसीलिए तब जो है हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। सेकेंड है व्हेन द पर्सन इज आउट ऑफ रीच और नॉट सब्जेक्ट टू द कोर्ट। अब भाई जो कई ऐसे ट्राइब्स भी होते हैं जो कि जिन्हें हम कोर्ट में तो दूर की बात, हम उनको बाय फेस भी नहीं देख सकते क्योंकि वो होते ही इतने डेंजरस हैं, ठीक है। व्हेन सच अ पर्सन आर नॉट सब्जेक्ट टू द रीच ऑफ द कोर्ट एंड आउट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द कोर्ट, तो फिर उनसे जो है अगर कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है वो भी पॉसिबल नहीं है, सेकेंडरी मंगवाएंगे, ठीक है। तो अगर जो है हमने पर्सन को नोटिस भेजा है कोर्ट ने अंडर सेक्शन 66 कि वो डॉक्यूमेंट लेकर आए, पर फिर भी वो डॉक्यूमेंट नहीं ला रहा, तो फिर भी जो है सेकेंडरी एविडेंस जो है हम दे सकते हैं डॉक्यूमेंट का। अब भी सेकेंडरी एविडेंस क्या है, आपने उसकी हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ बताया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है वो यही बताता है जब जो पार्टीज ने एडमिट ही कर लिए हों उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को इन राइटिंग अगेंस्ट होम इट कैन बी प्रूव्ड, मतलब कि हमेशा ही ये सेल्फ हार्मिंग होना चाहिए। एडमिशन जो है सेल्फ हार्मिंग होती है, आपको पता है सेक्शन 17। तो अगर जो है पार्टी ने अपने खिलाफ ही जो है कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रूव कर लिए हो, एडमिट कर लिए हो, तो उन्हें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो जैसे कि सेक्शन 58 भी कहता है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ठीक है। थर्ड ग्राउंड हम देखते हैं व्हेन द ओरिजिनल वन इज द लॉस्ट और नॉट फाउंड और डिस्ट्रॉयड, तब भी हम सेकेंडरी एविडेंस देंगे। इसकी एक्सेप्शन है एक, अगर जो है वो डॉक्यूमेंट लॉस्ट या फिर डिस्ट्रॉय या फिर मिल नहीं रहा जस्ट ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द पार्टी हु हैज़ टू प्रूव इट, जिसने प्रूव करना था उसके ही डिफॉल्ट के कारण वो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हुआ है, तो फिर जो है उसे इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है जब जो है वो डॉक्यूमेंट इजीली मूव नहीं हो सकता, तो फिर जो है उसकी जो फोटोग्राफ भी है एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। मान लीजिए एक बिल्डिंग की दीवार पे किसी ने कुछ लिखा है तो उसकी फोटोग्राफ भी है, वो सफिशेंट है एज अ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल वन तो हम लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। तो फिर हम सेकेंडरी डॉक्यूमेंट के थ्रू उसकी पिक जो है भेजेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं व्हेन द डॉक्यूमेंट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेक्शन 76 सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट होनी चाहिए वो, ठीक है। तो Sixth, when act also allow the certified copy, expressly mention किया गया हो इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रोविजंस में कि हाँ हम इसकी सर्टिफाइड कॉपीज को अलाउ करते हैं, तो फिर भी सेकेंडरी एविडेंस देना ठीक है, ओनली उसकी सर्टिफाइड कॉपी। सेवंथ, व्हेन द डॉक्यूमेंट इज इन अकाउंट और वॉल्यूमनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। मान लीजिए उसकी जो कॉपीज हैं बहुत ज़्यादा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी जो बहुत ज़्यादा कॉपीज हैं, पर नॉट कन्वीनियंट फॉर कोर्ट टू ऑब्जर्व इट इजीली, बट फॉर द फाइनल डिटर्मिनेशन द ऑब्जर्वेशन इज मस्ट,
तो जो है एक्सपर्ट को दिया जाएगा उस डॉक्यूमेंट को, जो कि वो ऑब्जर्व करें और उसका जो कंक्लूजन है वो प्रेजेंट करे बिफोर द कोर्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। नो डिग्री ऑफ द सेकेंडरी एविडेंस। अब भाई क्या कहते हैं, अब दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेकेंडरी एविडेंस में बी प्रूव्ड इन पर्टिकुलर केस। अब भाई आपको ये 6 टाइप्स की ग्राउंड्स बता दी कि इन ग्राउंड्स में जो है सेकेंडरी एविडेंस अलाउ है, पर ये नहीं बताया कि किस ग्राउंड में कौन सा सेकेंडरी एविडेंस दिया जाएगा। ठीक है, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। पर इसकी एक्सेप्शन ये है, मेयर ओरल स्टेटमेंट फॉर द रिटन डॉक्यूमेंट इज नॉट इक्विटेबल इन प्लेस ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी। अब भाई आपने जो है एक डॉक्यूमेंट को पढ़ा था 5-6 साल पहले, तो उसकी जो सर्टिफाइड, वो भी उसकी सर्टिफाइड कॉपी को, ठीक है, तो फिर आप जो है उसी सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट को दे रहे हैं और साथ के साथ ओरल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मैंने इतने टाइम पहले पढ़ा था, तो वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो कोर्ट उसका जो है अलग से क्राइटेरिया बताएगी कि कौन से मोड से जो है आप हमें सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं इस डॉक्यूमेंट का। सो आगे देखते हैं। सेक्शन 66 बताता है नोटिस टू द पर्सन टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 65। अब भाई जिसको हमने नोटिस दिया था, आपने फर्स्ट पॉइंट में, थर्ड पॉइंट हमने देखा था, सब पॉइंट नोटिस दिया जाता है 66 में किसी भी पर्सन को कि तुम डॉक्यूमेंट लेकर आओ। अब भाई कब जो कैसे जो है नोटिस देना है, नोटिस टू दी पर्सन या फिर उसके प्लीडर अटॉर्नी को भी हमने नोटिस कर दिया, वो भी वैलिड है। ठीक है, पर नोटिस दिया कैसे जाएगा, ओनली एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। अगर है कोई भी लॉ नहीं बताता कि कैसे नोटिस देना है, तो फिर कोर्ट बताएगी कि कैसे नोटिस दिया जाएगा। एक्सेप्शंस है इसकी, व्हेन द डॉक्यूमेंट इज इटसेल्फ अ नोटिस। अब भाई मान लीजिए डॉक्यूमेंट टू स्टार्ट या फिर नोटिस टू स्टार्ट या फिर नोटिस टू क्विट। अब भाई क्विट, सॉरी, अब भाई कोई भी डॉक्यूमेंट है ऐसा जो खुद ही नोटिस है कि तुम ये डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो बिफोर द कोर्ट, तो फिर तब भी नोटिस देना जरूरी नहीं है अंडर सेक्शन 66। ठीक है, सेकंड, व्हेन इट इज इम्प्लाइड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट टू द एडवर्स पार्टी। अब भाई दूसरी पार्टी को इम्प्लाइड ही है कि हमने अब जो है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, तो अभी नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मॉर्टगेजर है, मॉर्टगेजी पे सूट फाइल किया, ठीक है, स्टेटेड दैट डॉक्यूमेंट इन द पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेजी, तो इम्प्लाइड है कि मॉर्टगेजी को जो है प्रोड्यूस करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग द मॉर्टगेज और एनी अदर डॉक्यूमेंट, जो भी उस केस के सर्कमस्टांसेस बताते हैं वो। ठीक है, थर्ड, व्हेन द डॉक्यूमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द फोर्स फ्रॉड बाय द एडवर्स पार्टी। दूसरी पार्टी ने जो है फोर्स एंड फ्रॉड से जो है उस डॉक्यूमेंट को लिया है एंड ये प्रूव भी हो गया है कोर्ट में, तो फिर अब जो है उनको वो डॉक्यूमेंट पेश करना ही पड़ेगा। व्हेन एडवर्स पार्टी लॉस्ट इट एंड एडमिटेड बाय इट। अब भी पार्टी ने तो गुम कर लिया अपना वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो उल्टा उन्होंने एडमिट भी कर लिया कि हमसे ये गुम हो गया, फिर भी कोई ज़रूरत ही नहीं नोटिस की, नोटिस क्यों करना भी जब डॉक्यूमेंट ही गुम हो गया। ठीक है, व्हेन द पर्सन इज आउट ऑफ रीच और नॉट सब्जेक्ट टू द कोर्ट। ठीक है, जैसे कि किसी भी फॉरेन कोर्ट ने डॉक्यूमेंट मंगाना है किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब से, किसी भी ट्राइब से, ठीक है, वो जो डेंजरस भी हो फॉर द ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो फिर वो भी पॉसिबल नहीं है, नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6, व्हेन द एडवर्स पार्टी हैव पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन कोर्ट और हिज एजेंट। मान लीजिए कोर्ट ने किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगाना है एंड उस डॉक्यूमेंट की पोजेशन जो है मतलब कोर्ट में ही है वो डॉक्यूमेंट, चाहे किसी भी वकील ने पकड़ा हो या फिर उस पार्टी ने पकड़ा हो जिसके अगेंस्ट या फिर जिसके फेवर में जो है वो डॉक्यूमेंट बोलेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकली देखें तो एडवर्स पार्टी ही होती है जो खुद नहीं प्रोड्यूस करती वो डॉक्यूमेंट जो कि उसके अगेंस्ट में होता है। तो फिर भी जो है when the document is in the possession of the adverse party in the court, ठीक है, तो फिर भी जो है डॉक्यूमेंट के लिए नोटिस देना ज़रूरी नहीं है। अब भाई अगर आप जॉइंट रीडिंग करेंगे सेक्शन 66 एंड 91 की, तो यही निकल कर आएगा कि बेस्ट रूल जो है एविडेंस का कि प्राइमरी ही एविडेंस हम दें किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए, सेकेंडरी सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 65 के लिए ही होता है। तो अब हम देखते हैं ट्रिक। यस, अब भाई यहाँ पर जो है
इस ट्रिक को याद करने के लिए आपको देखना होगा, एक मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनना होगा। आम आदमी पार्टी ने दीवार बनाई किसी मॉल की, ठीक है। तो अब उस मॉल की जो है रजिस्ट्री होगी, क्या बनेगा उसके लिए, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बनेगा। एंड उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की क्या चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी, जो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें, वॉल्मनाइज्ड होगी। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आम आदमी पार्टी ने दीवार बनाई किसी मॉल की, एंड उस मॉल का जो है अब रजिस्ट्री होगी, पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा उसके लिए एक, एंड उस डॉक्यूमेंट की जो है सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी जो कि वॉल्मनाइज्ड होगी। ए से एडवर्स पार्टी, पोजेशन आउट ऑफ रीच एंड नॉट सब्जेक्ट टू कोर्ट, ठीक है। बी ए से एडमिट कर लिया उन्होंने कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेल्फ हार्मिंग होना चाहिए एंड सेक्शन 58 की रेफरेंस भी ज़रूरी है। डी से डिस्ट्रॉय और लॉस्ट, एक्सेप्शन क्या है, डिफॉल्ट ऑफ द पार्टी। एम से मूव, जो नहीं हो सकता, नॉट इजीली मूवेबल। पी से पब्लिक डॉक्यूमेंट। सी से सर्टिफाइड कॉपी अलाउड की जाती है जब एक्ट के द्वारा। वी स्टैंड्स फॉर वॉल्मनाइज्ड, जब जो है वो डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स में डिवाइड हो तो। सेक्शन 66 की क्या है अब ट्रिक्स वो बताते हैं। नोटिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, नोटिस दिया जाएगा पार्टीज को या फिर उनके एजेंट्स को एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ और कोर्ट, ठीक है। अब इसके लिए भी जो एक्सेप्शंस हैं उसके लिए एक ट्रिक है। दिल्ली इज़ फैंटास्टिक लविंग आउटस्टैंडिंग सिटी। सो मैं अगेन रिपीट करती हूँ, दिल्ली इज़ फैंटास्टिक लविंग आउटस्टैंडिंग सिटी। डी स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ नोटिस। I stand for when it is implied that document shall be produced. F stand for when the possession of the document is obtained by the force or fraud. L stands for lost by the parties and it is also admitted by that party. O stands for out of reach or person is not subject to court. And C stands for court, document in the court, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 65 एंड 66। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।